पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमोकार पुण्य। इस तरह प्रभु महावीर ने 9 प्रकार के पुण्य बतलाए हैं जो विशिष्ट हैं, उत्कृष्ट हैं, सर्वोच्च हैं, जिनकी आराधना करने से, जिन पुण्यों की आराधना करने से, जिन पुण्य का सदुपयोग करने से संसार सागर से पार हो जाती है आत्मा, ऐसा प्रभु ने स्थानांतरित सूत्र के अंदर फरमाया, जिसमें हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम पुण्य बोला है अनुभव, उसका विश्लेषण हो चुका है। अन्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जो अन्न दान करता है सर्वोच्च उत्कृष्ट होता है और वो उत्कृष्ट दान देकर परम सुख मुक्ति तक को प्राप्त कर सकता है। उसके बहुत सारे उदाहरण सुने आप लोगों ने, किसने कैसे पुण्य करके अपने कर्म तोड़े। पानी को भी कहा है शरीर के लिए जैसे अन्न आधार है, ऐसे पानी भी आधार है। ऐसे लय के लिए प्रभु ने बोला है, जैसे अन्न शरीर के लिए आवश्यक है, पानी आवश्यक है, लय का मतलब है स्थान, ऐसे ही इस जीवात्मा के लिए, शरीर के लिए स्थान की भी आवश्यकता है। स्थान के बिना, आधार के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। ऐसे शयन के लिए स्थान तो है, पर शयन के जो उपकरण है, पलंग है, पाटा है, बिस्तर है, चटाई है, गद्दे हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो साधु है, उसको जिसको जो अनुकूल, जो उसके नियम के अनुकूल धारण करता है, वो होना भी अति आवश्यक बतलाए प्रभु ने। इस उपकरण का जो दान करता है, जिसके पास नहीं है, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए? वस्त्र पुण्य। प्रभु महावीर ने वस्त्र को विशेष स्थान दिया है, जिसमें हम वस्त्र पुण्य के ऊपर स्वाध्याय करते हैं। तो आज अपने सूरपुर निवासी यहाँ पर आए, हमारा भी सौभाग्य है ना, भासोरा आना होगा। आप लोग नाम मैंने आज ही सुने जैसा लग रहा है, ये हमारे रास्ते में नहीं आना था, नहीं है ना, क्योंकि हमें भासोरा वाले कहते थे कि आसपास गांव है, यहाँ से कितना दूर से आए आप? प्रदेश में आए थे। अब उस समय तो आपने खूब जोश से हमें प्रवेश करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब सुरपुर वाले कितने आध्यात्मिक हैं, साधु संतों का कितना सम्मान करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज आप कितने भाग्यशाली हैं। मेरा कैसे हुआ, मैंने आपकी वजह से आई हूँ, ये मेरे को मालूम पड़ गया, नहीं तो मैंने सोचा था मैं रेस्ट करूँगी, है ना। मुझे भी करा, मेरे हाथ में क्या बोलते हो, उधर पीछे वाले की तरफ वो छोटे छोटे क्या है, भूत बोलते हैं हम पंजाबी में, क्या बोलते हैं, ततैया। उन्होंने मेरे को काट दिया, बल्कि मैं थोड़ा भारी बैठ के वो कर रही थी, और कल एक ने काटा, आज एक ने। तो मैं ऐसा लग रहा मुझे जैसे बुखार हो रहा है, इसको मैं कह रही थी तुम करना आज प्रवचन। मेरे केस तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन और भी काम हो जाते हैं, रोज के बाद वो सब समेटना होता है, कपड़े करने होते हैं। तो सूरपुर वाले बहुत भाग्यशाली है, मेरा मन नहीं माना, कहते ना भक्त के आगे, हाँ, तो हमारा मन भी आपके आगे मतलब खींच आया कि मेरे मन में एकदम ऊर्जा सी आ गई, अरे वो लोग हमारे लिए आए, अरे मैं ना जाऊँ, मेरी आत्मा मुझे तो बेचैनी हो गई। तो आप बहुत ऊर्जावान है और भाग्यशाली है, भक्तिशाली है। मेरी बहनें, मेरे भाई, में भले मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों से प्रेम तो करती हूँ ना, आत्मीयता तो रखती हूँ ना। तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप जिनवानी सुनने के लिए।
अच्छा साध्वी जी कह रहे प्रिंसिपल जी भी आए हुए ना, आप ना प्रिंसिपल जी। हाँ उस दिन कितना सुंदर बोला था आपने, हमें भी याद है। ऐसा नहीं कि आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का प्रेम हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ के लोग भी वही सेवा में बहुत आगे रहते हैं। बांसवाड़ा वाले, बांसवाड़ा वालों की सेवा, भक्ति, प्रेम इनकी भी अद्भुत है। तो उन्हीं के वजह से भी आप खींच के आए, इनके माध्यम से हम आपको मिले, है ना। तो एक दूसरों का सहयोग होता है, जैसे अन्न पानी, है ना, स्थान, वस्त्र, ये सब हमारे शरीर के लिए सहयोग है ना। ये इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ऐसे ही एक दूसरे के बिना, जैसे साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं, ये सब क्या है, एक दूसरे के हम पूरक हैं। एक दूसरे के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम अधूरे रह जाते हैं। यदि हमारा जीवन अधूरा है तो हम कभी भी परम तत्व और परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए, वस्त्र पुण्य की जो उल्लेख प्रभु महावीर ने की है, अद्भुत है। उन्होंने कहा है, प्रभु महावीर ने, यदि व्यक्ति महीने में, 6 महीने में, साल में, या कोई पर्व में, या कोई नया वर्ष, ऐसे जो प्रसंग आते हैं, जैसे ऐसे जो मौके आते हैं, यदि अपने संग किसी गरीब के लिए एक जोड़ा वस्त्र खरीदता है, एक भी वस्त्र खरीदता है, तो समझ लो प्रकृति का जितना भी पवित्रता है, जितने भी सुख है, जितने भी रिद्धि सिद्धि समृद्धि है, वो सब आपके पास लौट के, आप एक जोड़ा दोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको हजारों जोड़े मिलेंगे। शास्त्र में कहा, एक तार बोलते हैं ना, कपड़े का एक धागा, तार क्या बोलते हैं? धागा, तार। यदि आपने एक तार किसी को दिया तो कहते हैं 1000 थान मिलेंगे आपको। इस धनम की शास्त्र बता रहा है 1000 थान मिलेंगे आपको। तार के बदले में आपको क्या मिलेंगे? 1000 थान मिलेंगे। आप लोगों को याद होगा महाभारत का प्रसंग, कृष्ण जी के हाथ में उंगली में चीर आ गई। कृष्ण जी के उंगली में चीर आ गई। कृष्ण जी एकदम चिल्लाते हुए, बहन, वो बहन किसके महल में गए? सुभद्रा, उनकी जो बहन है सुभद्रा, उसके महल में गए और चिल्ला रहे, बहन देखो मेरी उंगली कट गई, कैसे चीर आ गई, देखो कैसे मेरे इसमें से खून बह रहा है, कैसे रक्त निकल रहा है, आप देखिए बहन क्या हो रहा मेरे संग। सुभद्रा 16 श्रृंगार करके खड़ी, रक्त देखा, घबरा गई, परेशान हो गई, कभी उधर जा रही है, कभी इस अलमारी में देख रही है, कभी उस अलमारी में देख रही है, कभी इधर देख रही है, उधर देख रही है। और कृष्ण जी चिल्ला रहे हैं, बहन कहाँ हो तुम, क्यों नहीं आई तुम अभी तक? देखो खून बहता जा रहा। भैया चिंता मत करो, मैं कोई पुराना कपड़ा ढूंढ रही हूँ, कोई पुराना रुमाल ढूंढ रही हूँ, मैं इधर उधर उसकी खोज कर रही। अरे भैया रुक जाओ भैया, धैर्य रखो भैया। कौन कह रही है? सुभद्रा कह रही है। इतने में कृष्ण जी किसके महल में गए? द्रौपदी के महल में गए। वो भी तो 16 श्रृंगार करके खड़ी, सामने देखा, अरे भैया ये क्या? भैया बहन तेरे, वो उनकी सगी बहन थी, सगी बहन तो सुभद्रा थी, वो तो बहन की सौगन थी, सौत थी। बहन जरा चीर लग गई, चीर आने से रक्त बह रहा है, उसने उसी समय अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ दी और फटाफट ऐसे बांध दी इसको। तब कृष्ण जी ने कहा था, बहन इस कतरे के बदले में तुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा बहन। मुस्कुरा के कहा। ओ वक्त आ गया, दुशासन में भरी सभा में जहाँ विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, हस्तिनापुर इतना बड़ा राज्य, उस राजसभा में द्रौपदी
किसी के लिए, क्योंकि वस्त्र नारी की लज्जा है। मैंने आपको बोला था 3 कारणों से वस्त्र पहने जाते हैं। एक तो लज्जा के लिए, एक सर्दी गर्मी को टालने के लिए, सर्दी गर्मी को बचने के लिए, परिश्रम से बचने के लिए, और एक अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, जुगुप्सा, साधु के लिए जुगुप्सा, कोई देख के कहे जुगुप्सा निवारण के लिए, कोई कहे अरे ये कैसे कपड़े पहनता है, कोई अस्तर व्यस्त कपड़ा देखकर कोई कह ही देते ना, इसको कपड़े पहनने की तरीका भी नहीं है, सलीका भी नहीं है, कैसे पहन रहा। तो और आज कपड़े जो पहने जाते हैं फैशन के लिए, दिखाने के लिए, ऐश्वर्य के लिए, प्रदर्शन के लिए, आज इस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं। तो द्रौपदी के संग सोचो कितना गंदा युग था। हम कहते हैं अब गंदा, अब ऐसा कभी कहीं सुना प्रसंग होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, जगह जगह रेप बताते हैं, ये है वो है, पर एक राजघराना में, खानदानी परिवार में नारी और उस घर की लक्ष्मी, उस घर की कुल देवी, और उसके बड़ी सभा में उसको लाके उसको निर्वस्त्र करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और जिसने कोई भी नहीं बोला, सब चुप हो गए, कोई बोला ही नहीं। विरोध किसने किए? विक्रम बोला, पर वो बोलने से भी उसका कोई सुनाई नहीं दिया, नहीं हुआ। और द्रौपदी ने किसको पुकारा? कृष्ण को, मन में कृष्ण को याद, कृष्ण जी को याद करा, और कृष्ण जी तो वहीं प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींचता 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 उसको चक्कर आ गया, और वो तीर बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया। उसने क्या दिया था द्रौपदी ने? एक साड़ी का पल्लू ही तो दिया था, फाड़ के लगा बांध दी थी पट्टी, एक कतराई को उसने फाड़ के बांध दिया था। उसके बदले में उसी जन्म में उसको कितना कुछ प्राप्त हुआ, उसकी लज्जा बच गई। तो वस्त्र हमारे शरीर को संवारने के संग संग हमारी लज्जा की रक्षा भी है। इसलिए प्रभु ने वस्त्र पुण्य को विशेष महत्व दिया है। हम वस्त्र किसी को पहनाते हैं, किसी के तन को ढकते हैं, और उसको पहना के उसको शकून मिलता है, तो उसका सारा शकून हमारे पास आता है। ये चराचर जीव जगत में जितनी भी पवित्रताएं हैं, बहुत पवित्रताएं हैं, वो सारे हमारे पास लौट के आ जाते हैं यदि एक वस्त्र आपने नया दान दिया है। एक वस्त्र आप नया दान करते हैं तो सम गिविंग मोर रिसीविंग, आप थोड़ा सा दोगे और आपको ढेरों मिल जाएगा और सदगति को प्राप्त हो जाएगी। और मैंने आपको कल बोला था, छठे आरे में पैदा नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, छठे आरे में कोई जो वस्त्र दान करता है वो छठे आरे में पैदा नहीं होगा। कई लोग कैसे होते हैं, उनको कितना ही कहो दान की तरफ नहीं जाता। देखो एक समुद्र और एक नदी, एक समुद्र एक नदी। नदी क्या करती है? पानी का दान देती है। नदी बहती रहती है ना, खेतों में हर जगह नदी, वो गांव गांव जाती है, नगर नगर जाती है, और जगह जगह क्या देती है? नदी पानी देती है, पानी का पुण्य कमाती है। नदी भी पानी का पुण्य कमाती है। और सागर समुद्र कोई जगह जगह जाता है, वो तो वहीं के वहीं उसमें जो लहरें भी आते हैं ना, एक बार आपने देखा होगा समुद्र, हम तो कितने समय समुद्र के किनारे गए। हमें मुंबई में रहना पड़ा क्योंकि इच्छा तो नहीं थी, वही 2 साल नहीं रहे कोरोना काल के कारण। तो समुद्र का जो पानी है वो बार बार क्या होता है?
आता है फिर चला जाता है। और ज्वार वाटर भी आते हैं, लहरें भी आते हैं, अनगिनत लहरें आते हैं, पर वो लहरें भी वापस उसी में समा नहीं उसी में समा जाती हैं। तो महापुरुष होते हैं, जो दानी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नदी के समान होते हैं, वो सब कोई बांटते हैं, सब कोई देते हैं। और जो समुद्र के तरह होते हैं वो तो बस आ जाए, सब अपने में समा अपने में ही समा जाए, बस ला ला ला। आप बोलते हैं ना ला ला, है ना? आप लोगों को भी बोलते हैं ना लाला जी, बोलते नहीं इधर लाला जी कैसे हो? लाला जी किसको बोलते हैं? जिसके पास लक्ष्मी का भंडार, लक्ष्मी का भंडार हो, लाल लाल हो, जिसके पास लाल वही पसंद। खाली उनके मन में लेने की भाव होती है, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, पर देने के विचार उनमें नहीं होते हैं, नहीं आते। वो समुद्र भी एकत्रित करता रहता है, इतना पानी है उसमें, इतना समाया हुआ है, और वो कहीं जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकते, वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो जो सच्चे मन से दान करता है वो पुण्य का भागी बन जाता है, वो उसके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि से वो भरपूर हो जाता है। एक बहन वो हर समय फटे चितड़े कपड़े पहनती, एक महिला फटे फटे कपड़े पहनती है, और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार है वो सब कहते हैं कपड़े नहीं होंगे। जब पुराने फटे पुराने कहने का तो सबको यही होगा ना, वो इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो भी आते उसको कपड़ा देते, रिश्तेदार भी देते, पड़ोसी पड़ोसी भी देते, जान पहचान वाले भी देते, सभी देते, पर वो कपड़े कौन से पहनती है? वही एक पहनना, एक धोना, धोना भी कई दिनों के बाद। यदि हम कपड़े नहीं धोएंगे ना वो फटते भी नहीं, और जब धोएंगे तभी फट जाएंगे, क्योंकि वो मैदा कुचैला ज्यादा हो जाएगा, उसको धोना ज्यादा समय लगेगा, उसमें पानी भी लगेगा, सर्फ साबुन भी लगेगा, समय भी लगेगा, हर चीज का बर्बाद होगा। और वो ऐसे ही करती है, कपड़े लेती है रखती है, लेती है रखती है, और सदा तो किसी ने रहना नहीं, एक दिन तो जाना है, एक दिन तो हमको यहाँ से जाना है। जो इंसान पैदा हुआ है तो उसको तो जाना निश्चय है। किसी का जन्म हुआ आज तो कल उसका मरण निश्चित है, अवश्य जाना जरूरी है, जाना ही जाना है। हम ये नहीं कह सकते अरे कोई जरूरी है, कोई जाएगा, लेकिन मौत में ना छोटा देखना, ना बड़ा देखना, ना बुरा देखना, ना जवान देखना, ना रोगी देखना, ना निरोगी देखना, जाना है तो निश्चय है। मौत के आगे छोटा बड़ा कोई समय का भी है पाबंदी, कुछ भी नहीं है। कितना है सुंदर तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और ये जो प्यार है जवानी, सामने बुढ़ापा देखो ढलती जाए रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, जीव ये मुसाफिर और ये जगी है सराय रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। यहाँ हम दिल लगाने के लिए नहीं आए, मन लगाने के लिए नहीं आए, संसार में उलझने के लिए नहीं आए। हमारा जन्म हुआ है मात्र आत्मा के दर्शन करने के लिए। ये
84 लाख जीवा योनि में अनंत बार परिभ्रमण कर चुके हैं। उपनिषद कहता है ये मनुष्य का चोला मोक्ष में जाने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, सत्य का बोध पाने के लिए, सम्यक्त्व में रुचि लाने के लिए, ज्ञान दर्शन चारित्र में बढ़ने के लिए, संसार में उलझने के लिए नहीं। खाने की चीजों में, पहनने की चीजों में, घूमने के इधर उधर के प्रति आकर्षण में, अपने को खोने के लिए नहीं, समय बर्बाद करने के लिए नहीं, समय का सदुपयोग करने के लिए हमें ये चोला मिला है, उलझने के लिए नहीं मिला। संसार के चकाचौंध में, संसार के ऐशो आराम में फंसने के लिए, उलझने के लिए ये चोला नहीं मिला। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये जीवन मिला है उलझने के लिए नहीं। ईसाई धर्म में फ्रांसिस नाम के एक संत हुए। संत अपने जीवन में दान पुण्य किया, उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, इतना दान पुण्य किया और इतने शौकीन थे। उनको एक दिन में, संत बनने से पहले एक दिन में वो 6 बार कपड़े बदलते थे। संत फ्रांसिस एक दिन में 6 बार वस्त्र बदलते थे। और जो दुखी है, गरीब है, उनको भी वस्त्र देते थे, धनाते थे। और दुखी गरीब को भी वो क्या देते थे? वस्त्र दान करते थे। एक बार एक भिक्षु को उन्होंने कीमती वस्त्र दान दिए। एक भिक्षु को कीमती वस्त्र दान दिया। भिक्षु ने हाथ में लिया, लेते ही पहचानने में देर नहीं लगी तो भिक्षु ने कहा, आपने मुझे ऐसे कीमती वस्त्र दिए, मुझे ये वस्त्र नहीं चाहिए, कृपा करके आप ही इसको रख लो। क्यों? क्या कारण है? ये वस्त्र तो अच्छे हैं, अधिक समय तक चलने वाले हैं, आप एक परिमित वस्त्र धारण करने वाले हो, मैं जानता हूँ, इसलिए आपको मैंने ये वस्त्र दिए हैं, ये जल्दी फटेंगे नहीं, आपको कहीं से लेने की जल्दी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसलिए आप कृपा करके ये वस्त्र रख लीजिए। भिक्षु ने कहा, आपके भावों को मैं जानता हूँ, आपके विचारों को मैं जानता हूँ, मैं जान गया, पर जो मेरे भाव को मैं जानता हूँ, मेरे भावों को, मेरे विचारों को मैं जानता हूँ, दूसरा नहीं जान सकता। वास्तव में जो भाव, जो विचार है, आपके मन में जो विचार है, जितना आप जान सकते हो, क्या दूसरा जान सकता है? नहीं। मेरे मन में जो भाव है, जो विचार है, जितना मैं जान सकती हूँ, अपने
भिक्षु ने कहा, आपके भावों को मैं जान लिया, लेकिन मेरे भावों को मैं जानता हूं। आज मैं ये वस्त्र धारण करूंगा तो भीतर के परमात्मा को मैं देख नहीं पाऊंगा। भीतर मेरा जो परमात्मा है, भीतर मेरा जो प्रभु है, ईश्वर है, उसको मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए क्षमा करो, ये वस्त्र मैं नहीं लूंगा। ये कीमती वस्त्र पहनूंगा तो मेरे ध्यान कहाँ जाएगा? इन वस्त्रों पर मैं उलझ जाऊंगा। मैं भले ही भिक्षु हूँ, तुम्हारे दृष्टि में भिक्षु साधारण है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, जो गरीब होता है वो साधु बनता है। अरे हमसे भी खुद के पूछते कई लोग, कई मैं दम रहते, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, तो लोग मुझे कहेंगे आप इस धर्म में कैसे आ गए, ऐसे कैसे हुआ, है ना? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, देखो कितना अपने को उसमें बता रही हूँ, आपको स्वाभिमान में बता रही हूँ, अभिमान में नहीं। कभी आप सोचें इनको तो अपने जाति का इतना अहंकार, जाति का अहंकार करने से क्या कुछ होता है? मैं जाति का अहंकार नहीं करती। तो उन्होंने कहा तुम्हारे दृष्टि में भले ही मैं एक भिक्षु हूँ, साधारण हूँ, पर क्योंकि भिक्षु के कपड़ा उसके कुछ फटे हुए थे, तभी उसने अच्छे वस्त्र दिए। भले ही तुम्हारे दृष्टि में मेरे वस्त्र फटे हुए हैं, मैं अभाव में हूँ, मैं अभाव में नहीं हूँ, मैं परिमित हूँ। परिमित समझते हो? मैं परिमित हूँ, मैं सीमित और मर्यादा में रहता हूँ। ये वस्त्र धारण करके मैं भीतर के परमात्मा को भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे ये वस्त्र नहीं लेना। कितनी बड़ी बात है। और उस भिक्षु को देखकर संत जो फ्रांसिस है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मन परिवर्तन हो गया, उसके विचार परिवर्तन हो गया, और उसने निश्चय कर लिया मैं भी भिक्षु बनूंगा। भिक्षु बनना आसान नहीं है। मैंने शायद आपको पहले भी बोला है, भिक्षु हर व्यक्ति बन नहीं सकता। मान अपमान सहन करना पड़ता है, बहुत समस्याएं आती है। साधु जीवन कहना आसान है, बहुत मान मर्यादाएं, बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। साधु बनना और मान के खाना लोगों को कितना इजी लगता है। मान के खाना पता कितना मुश्किल है। अब तो फिर भी बहुत साल हो गए। हमारे आचार्य आत्माराम जी महाराज, हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, उन्होंने कितना द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो महावीर ने बोला वही शब्द किसने बोला? आचार्य आत्माराम जी ने, आचार्य आनंद ऋषि जी ने बोला। उन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर हमारी समाचारियों में परिवर्तन, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे मौलिकता लाकर उन्होंने अपने सर्वण संघ को संगठित किया। तो ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं। तो उसी समय फ्रांसिस जो है वो क्या बने? बहुत बड़े भिक्षु बने, बहुत नामी भिक्षु बने। तो वस्त्र से कहाँ पहुंच गए? उन्होंने अपना जीवन ही बदल दिया। अपने आचार, अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संस्कृति सब कुछ बदल दिया। कैसे वो वस्त्र पहनते थे, कैसे अय्यासी जीवन जीते थे, एकदम वो साधारण लिबास में आ गए। तो प्रभु महावीर ने वस्त्र पुण्य का विराट उल्लेख किया है। आगे सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।